हेलो एवरीवन। आज हम अटैचमेंट्स के बारे में बात करेंगे। मैंने अटैचमेंट के बारे में इसलिए सोचा बताने के लिए, क्योंकि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो मैंने एक चीज़ देखी कि अटैचमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा परेशान करती है और आप सबको भी करती होगी। क्योंकि विचार आते हैं, जाते हैं, बट हमारे अंदर जो रिएक्शन आता है वो अटैचमेंट्स के कारण आता है। तो अटैचमेंट क्या है? ऐसा तो सब जानते हैं कि अटैचमेंट यानी हम रहते हैं और लोगों के साथ रहने के कारण, उनके साथ समय बिताने के कारण एक अटैचमेंट हो जाता है। जैसे माँ बाप, भाई बहन, हमारे सारे रिश्तेदार, दोस्त, ये सब एक अटैचमेंट क्रिएट करते हैं। ऐसे ही हमारा घर, हमारी नौकरी, हमारे साथ में जितने कलीग्स हैं, कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे उनसे भी अटैच हो जाते हैं। और जो भी चीज़, जिस चीज़ में हम अपने को देख पाते हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि हम उन्हें इसलिए देखते हैं क्योंकि हम उनको लाइक करते हैं और ये करते हैं। बट एक्चुअल में अटैचमेंट इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि उनमें हम अपने को देखते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ कभी कोई इवेंट हुई होती है तो हम ये महसूस करते हैं कि उस इवेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें भी हम अपने को देखते हैं। इसी कारण से उस इवेंट से अटैचमेंट होता है। ऐसे ही कभी लाइफ में कोई ऐसी इवेंट हुई होती है पास्ट की जिसमें कुछ अच्छा हुआ होता है, तो हम उससे रिलेटेड जब मेडिटेशन करते हैं और उससे रिलेटेड कोई विचार आता है तो प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरीके से लाइफ में कुछ बुरा हुआ होता है तो उससे रिलेटेड जब विचार आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। और ये सब चीज़ें, ये खुशी, दुखी होना, ये सब चीज़ें सॉर्ट ऑफ हमारे मेडिटेशन में प्रॉब्लम करती हैं। तो ये जो रिज़ल्ट्स हैं, बेसिकली जब हमारी ज़िंदगी में कुछ भी होता है और हम अवेयरनेस के बिना जीते हैं तो ये सब चीज़ें हमारा पास्ट बनाती है। जैसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट, फिर उससे रिलेटेड इमोशंस, उससे रिलेटेड फीलिंग्स, और ये सब एक साथ सेव हो जाती है। फिर कल के दिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कभी मान लिए उस इवेंट से रिलेटेड कभी विचार आ गया, और जैसे ही वो विचार आया तो आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड सीक्वेंस ऑटोमेटिकली चल जाता है, उससे रिलेटेड फीलिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है, उससे रिलेटेड इमोशन ऑलरेडी आ जाते हैं। तो हम उसी सेम एक्सपीरियंस को दोबारा जीने लगते हैं जो कि एक पास्ट था, और हम इस पास्ट को और मजबूत कर लेते हैं। तो अगर आप देखो कि अगर आपके सामने ये पूरा इमोशन, फीलिंग्स, ये सब कुछ जो आया, जो वो रिस्पॉन्स था उस इवेंट का, ये आपके पास इसीलिए स्टोर था क्योंकि उसमें आपने अपने को सेव रखा था। और अटैचमेंट यही होता है कि हम हमेशा अपने को ही देखते हैं, उस रिस्पॉन्स में भी अपने को देखते हैं, वो जो रिज़ल्ट आया उस इवेंट से रिलेटेड उसमें भी अपने को देखते हैं। हम इवन माँ बाप, भाई बहन, जितने भी लोगों को देख पाते हैं, हम अपने को देखते हैं, इसीलिए उसमें हमेशा अटैचमेंट होता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा, बट वो मेरा है इसीलिए, कई बार जैसे बोलते हैं कि मेरा प्यारा बच्चा, लेट्स से, तो वो प्यारा इसीलिए लोगों को लगता है, ऐसा नहीं कि उसमें मेरा शब्द अटैच है। नहीं तो दूसरा बच्चा भी है, कईयों के बच्चे रहेंगे, लेकिन क्योंकि जब वो मेरा आता है तो एक अलग फीलिंग देता है, तो वो अटैचमेंट का है। या जैसे लोग अपने फ़ोन के बैकग्राउंड में अपनी गाड़ी या जो भी चीज़ जिससे वो बहुत ज़्यादा डीपली अटैच फील करते हैं वो लगाते हैं। बट हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि ये अटैचमेंट मेरे के कारण है। ये अटैचमेंट रिस्पॉन्स जो भी हमारी तरफ से आ रहा है, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, ये मेरे के कारण है। ये अटैचमेंट मेरे से है, और अगर ये शब्द मेरा नहीं रहेगा तो मे बी उस चीज़ से अटैचमेंट नहीं रहेगा। जैसे आपके साथ कभी लाइफ में कुछ अप्रिय घटना हुई तो आपने उससे रिलेटेड फीलिंग, इमोशन सब कुछ सेव कर लिया, और जब आपने उसको सेव कर लिया, क्योंकि आप सेव इसलिए हुआ क्योंकि आपने अनअवेयरनेस के साथ जिया था। अब क्योंकि आपके पास है, जब आपने मेडिटेशन किया तो नेक्स्ट टाइम वही सेम चीज़ें आपके साथ आएँ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना मेडिटेशन करते टाइम
कि ये आई इसीलिए, रिस्पॉन्स इसलिए आया क्योंकि मेरा उसमें था, मैं उसमें था। समहाउ हम हर रिस्पॉन्स को मैं करके सेव कर लेते हैं और इसी कारण से ये रिएक्शन जो है हमारे अंदर से आता है कि कोई इवेंट हुई तो हमें ऐसा लगता है कि वो फिर से हम उसी इमोशन, उसी फीलिंग के साथ दोबारा जीने लगते हैं। और ये जो रिएक्शन आया अंदर से वो इसीलिए आया है क्योंकि इसमें मैं हूँ, मेरा अटैचमेंट यानी मैंने अपने को कहीं ना कहीं उस रिकॉर्डिंग में डाला हुआ है। और ऐसे ही जैसे मैं स्लोली इस मैं को लूज़ करूँगा, मैं इस मैं को धीरे धीरे रिलीज़ करूँगा, तो आप देखोगे मेडिटेशन करते टाइम विचार आते हैं लेकिन आप उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे क्योंकि विचार तो आएंगे। प्रॉब्लम है हमारा रिएक्शन, क्या हम रिएक्ट कर रहे हैं, नहीं रिएक्ट कर रहे हैं। अगर हम नहीं रिएक्ट कर रहे हैं तो इट्स फाइन, लेकिन वो जब ही होगा जब आप अटैचमेंट से अपने को रिलीज़ करेंगे। और ये शुरू में लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है क्योंकि हम हमेशा फ़िज़िकल टर्म से हम अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, अपनी चीज़ों को, नौकरी को एकदम से लगता है जैसे किसी से बोला कि भाई इन अटैचमेंट को छोड़ो, तो हमें लगता है कि हम इन चीज़ों को लूज़ करने वाले हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये चीज़ें कहीं लूज़ नहीं होती। बट दिमाग में आपको इन चीज़ों को उतना प्रभावित नहीं होने देना है। सब कुछ है, जो है सब कुछ वही है, लेकिन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो आप देखेंगे कि मेडिटेशन करना बहुत आसान है। विचार आते हैं, चले जाते हैं और आप नहीं रिएक्ट करते। आपका रिएक्शन इसीलिए क्योंकि आपने उन रिज़ल्ट्स में मैं को देखा है, आपने अपने आप को देखा है। और अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि अगर मैं इन रिज़ल्ट्स में मैं को हटा लूँ, हुआ ठीक है, जो भी हुआ हुआ, बट अब अगर नहीं होगा, अब इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने अपने को हटा लिया। अगर मैं अभी भी अपने को उसमें रखूँगा तो फिर उस रिपीट होने का चांस बढ़ जाता है। तो आप जब मेडिटेशन करें, डिस्ट्रैक्ट हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि डिस्ट्रैक्शन इसलिए क्योंकि मैंने रिस्पॉन्स मैं के साथ रखा हुआ, अटैचमेंट के साथ रखा हुआ है। और आप जैसे ही उसको लूज़ करेंगे, उस अटैचमेंट को, उस मैं पार्ट को, कि ये मेरे साथ हुआ, मैं उसमें था, मैं इस जगह था, आप जैसे ही मैं को थोड़ा सा लूज़ करेंगे और देखेंगे कि ये चीज़ अपने आप ही धीरे धीरे डिस्टर्ब करना बंद कर देती है। सामने से आती है, चली जाती है, बट मेरा रिएक्शन नहीं होगा। और जिस दिन आपने रिएक्ट करना छोड़ दिया तो आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा होने लगेगा। आप इस चीज़ का एहसास करेंगे कि ये पूरा इशू ही अटैचमेंट का था, मैं का अटैचमेंट था। तो आप इस चीज़ पर वर्क करें कि जो भी आपको रिस्पॉन्स हैं, आपकी लाइफ में रिस्पॉन्स सेव हैं आपके डाटाबेस में, ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे मैं से लूज़ करें कि ये मेरे साथ हुआ, ठीक है, हुआ था, जैसा हुआ था। अब अगर मैं उसको नहीं रखूँगा तो आगे होने का चांस ख़त्म हो जाएगा। तो ये स्लो प्रोसेस है, आपको धीरे धीरे करना है और इस चीज़ को महसूस करना है कि हाँ, इससे फ़ायदा होता है। आप करके देखिए, बताइएगा कि आपका क्या मानना है और क्या आपके एक्सपीरियंस है। अभी के लिए बस इतना। थैंक यू।